नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न विद्युत परिपथ में सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। निम्न विद्युत परिपथ में सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, यानी कि R की वैल्यू, इस R की वैल्यू हमें निकालनी है। दोस्तों ये हमारी सर्किट है जिसमें E बराबर 2 वोल्ट की क्या है, एक बैटरी लगी हुई है। ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है, जिसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है 0.5 एम्पियर की। 0.5 एम्पियर की धारा इस सर्किट से प्रवाहित हो रही, जो इस साइड से जा करके इधर से घूम करके इधर आएगी। यानी कि ये जो हमारे प्रतिरोध दिए हुए हैं इस बार, ये दोनों समांतर क्रम में है। जब हम इसको इस रूप में बना लेंगे, एक श्रेणी क्रम में बन जाएगा, तो ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में हो जाएगा। फिर हम इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। ये थोड़ा क्वेश्चन उससे बड़ा है और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2011, 16, 17, 20 कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले यहाँ से हम तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। तो समांतर क्रम में इस बार हम दोस्तों इसको R1 नाम देंगे। R1 नाम इसलिए देंगे क्योंकि यहाँ पे R दे दिया स्मॉल r, या R1, या तो कैपिटल R मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको तुल्य प्रतिरोध को जोड़ेंगे। समांतर क्रम में तो कैसे जोड़ते हैं, 1/6 + 1/6। यहाँ पे हो जाएगा ये हमारा 1/R1 बराबर 2/6, 2 × 2, 1/3। तो R1 बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, R1 बराबर आ जाएगा 3 ओम। तो दोस्तों ये हमारा क्या आ चुका है, 3 ओम आ चुका है। अब ये सर्किट हमारी इस तरह ना हो करके ये एकदम सीधा इस तरह से जुड़ जाएगी 3 ओम। तो अब ये सर्किट इस तरह से करंट हमारा इस तरह फ्लो होगी, फिर इस साइड जाएगी, फिर ऐसे आएगी। तो अब ये जो प्रतिरोध है, ये दोनों प्रतिरोध हमारे किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में है तो इसको हम क्या मानते हैं, R2 मान लेते हैं इस बार। तो श्रेणी क्रम में तो इन दोनों प्रतिरोध को जोड़ देंगे, 3 ओम + R, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। अब हमें एक फार्मूला पता है, V बराबर होता है IR, V बराबर होता है IR। V बराबर IR, अब V बराबर IR या यहाँ पे R ही मान लो, तब ये तुल्य प्रतिरोध 3 + R। अब V का मान कितना दिया हुआ है, 2 वोल्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पे रखिए 2 बराबर I का मान कितना दिया हुआ है, 0.5 एम्पियर, और R का मान कितना दिया हुआ है, 3 + R। इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, 3 + R बराबर आ जाएगा 2/0.5। 0.5 यहाँ से 0.1 आगे ले जाएंगे तो यहाँ पे 1 0 बढ़ाना पड़ेगा, 5 × 5, 5 × 20, 5 × 20, 4 आ गया यहाँ पे। यहाँ से R की वैल्यू निकालेंगे, 3 उस साइड जाएगा तो 4 - 3, R बराबर कितना आ गया, 1 ओम आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। दोस्तों इस सर्किट में जो आंतरिक प्रतिरोध का मान कितना होगा, 1 ओम होगा। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, हो सकता है इस बार कम समझ में आया हो। दोस्तों ये दोनों समांतर क्रम में हैं, तो समांतर क्रम के लिए क्या बताए थे, 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2। तो ये दोनों वैल्यू क्या होती थी, जुड़ जाती थी। तो इस बार हमने R1 मान लिया है, इन दोनों वैल्यू को जोड़ दिया हुआ है। तो यहाँ से R1 का मान कितना आ गया है, 3 ओम। अब हमने इसको R1 नाम दे दिया है और ये हमारा R है, और R2 या R बराबर मान निकालेंगे, कैपिटल R वहाँ स्मॉल r है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। R बराबर, अब ये हमारा किस क्रम में हो गया, श्रेणी क्रम में हो गया। तो श्रेणी क्रम में क्या बताए थे, R बराबर R1 + R2। यहाँ पे R2 तो है नहीं, यहाँ पे R1 है प्लस स्मॉल r है,
तो ये R1 की वैल्यू कितना है 3 ओम है और वहां से स्मॉल r वैल्यू रख दिए। अब V बराबर IR होता है। अब V की वैल्यू दिया है 2 वोल्ट तो यहाँ पे 2 रख दिए। I की वैल्यू दिया 0.5 एम्पियर, यहाँ पे रख दिए 3 प्लस R, यहाँ से रख दिए R की वैल्यू। फिर 3 प्लस R बराबर 2/0.5, दशमलव हटाएंगे एक 0 लगेगा, 500 के 20 4 आ जाएगा। 3 इधर प्लस में उस साइड ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा, 4 माइनस 3, तो R बराबर हमारा क्या निकल के आया 1 ओम। तो दोस्तों इस विद्युत परिपथ में जो हमारे सेल का आंतरिक प्रतिरोध होगा 1 ओम होगा। तो दोस्तों अब यह क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, तो नोट डाउन करते चलिए। यदि आपको हमारा क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।